राधे। कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य 13वां अध्याय। कार्तिक मास के 13वें अध्याय में नारद जी भगवान विष्णु और जलंधर के बीच हुए युद्ध के बारे में बताते हैं। साथ ही बीच युद्ध में भगवान विष्णु जलंधर से प्रसन्न होकर वरदान भी देते हैं। भगवान विष्णु से वरदान पाकर जलंधर और अधिक शक्तिशाली हो गया। विष्णु तथा जलंधर में घोर युद्ध हुआ। वर्षा से आकाश मंडल ढक गया। तब विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर की पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़ों को काट दिया और जलंधर की छाती में एक बाण मारा। बाण से घायल जलंधर क्रुद्ध होकर गदा को हाथ में लेकर उछला और गरुड़ के मस्तक में प्रहार कर उसी पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने मंदहास करते हुए अपनी तलवार से उसकी गदा काट दी। इस बीच से जलंधर ने विष्णु की छाती में एक दृढ़ घूंसा मारा। पश्चात महाबलशाली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी को निनादित करते हुए महाबाहु युद्ध, मुष्टि प्रहार और जंघों द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ने सुंदर मल्ल युद्ध किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं अतिशय प्रसन्न हूँ। तुम अभिष्ट वर मांगो, जो देने के योग्य न भी होगा सो मैं भी तुम्हें दूंगा। जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आज मेरी बहन और अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर में निवास कीजिए। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान, ऐसा ही होगा। कहकर समस्त देवताओं और लक्ष्मी के साथ जलंधर की पुरी में गए। जलंधर देवताओं के स्थान पर दानवों को बैठाकर फिर पृथ्वी पर लौट आया। देवता, गंधर्व तथा सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रत्न थे उन सबको अपने वश में करके सागर पुत्र जलंधर आनंद पूर्वक निवास करने लगा। पाताल लोक में महापराक्रमशाली निशुंभ को बैठाकर शेष नागादि को भी पृथ्वी तल पर ले आया। देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प और राक्षस तथा मनुष्य को अपनी प्रजा तथा अपने नगर का नागरिक बनाकर त्रिलोक्य पर शासन करने लगा। जलंधर देवताओं को अपने अधीन कर धर्म से पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के शासन काल में उसके राज्य का कोई भी प्राणी रोगी, दुखी, निर्बल तथा दीन नहीं दिखाई देता था। वह धर्मपूर्वक शासन करता था। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब वह नियम और धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन कर रहा था, उसी समय में भी एक बार लक्ष्मी द्वारा सेवित विष्णु भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वहां पर गया। आगे की कथा 14वें अध्याय में। 14वां अध्याय, कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य 14वां अध्याय। तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करता हुआ देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शुंभ भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वसित कर जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत सब कुछ स्वर्ण में है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है ही नहीं, कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उस समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया, तो उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ।
यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद ने जलंधर की बड़ा प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्चस्वरा घोड़, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इसमें बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी स्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। इससे आगे की कथा आप 15वें अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे।